ॐ ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद वंदन किए नासन विघ्न अनेक। आज भागवत कृपा से अब हम सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। सुंदर कांड का चैप्टर है कि हनुमान जी राम जी से मिलने का। यहाँ पर कहते कि सुनु सुत तो ही समान उपकारी सुर नर मुनि नहीं को तनुधारी। यहाँ हनुमान जी के अशरीरी होने की बात बताई गई। सुर नर मुनि कोई भी शरीरधारी यह कार्य नहीं कर सकता। अब यहाँ पर सिद्ध हुआ कि हनुमान कोई शरीरधारी बंदर नहीं बल्कि संकल्पमय एक वैराग्य था, संकल्पित वैराग्य था। अहंकार मैं पाना सबसे खतरनाक होता है, कहीं अहंकार ना आ जाए, इसलिए हनुमान ऐसे महान कार्य श्रेय श्री राम जी को ही दिए ताकि साधक अभिमान से बचा रहे। सूरत सुग्रीव है, ब्रह्म ज्ञान की जड़ है, इसी से राजा है और इसी से वानरी सेना या ब्रह्म ज्ञान रूपी सेना को आदेश दिए। मंदोदरी बुद्धि है, वह रावण जो मोह है वो समझाने का प्रयास करती पर मानता नहीं। विभीषण जो अपनी आत्मा में ईश्वर का अंश अजर अमर शाश्वत सनातन है, तो वो रावण मोह है तो उनके हित की बात कहकर समझाता है। सुग्रीव और विभीषण रामायण की एक रीढ़ है, इन्हीं पर मानस कथा आधारित है। इसी से विभीषण रावण को बार बार समझाता है, लेकिन मोह रूपी जो रावण उसकी लात घूंसों से पिटाई करता है। इसी जीवात्मा से ताकत लेता है और इसे अपने अधीन रखता है, अधीन करके फिर परेशान करता है। इसके बाद फिर माल्यवंत जो जन्म जन्मांतरों के पुण्य के संस्कार हैं, और संस्कार असुरों के भी होते हैं, देवताओं के तो होते ही हैं, वह भी विभीषण का समर्थन करता है। मोह रूपी जो रावण का नाना और मंत्री भी है। जब जीवात्मा विभीषण लंका त्याग कर ईश्वर राम की शरण जाने लगा तो आया भगवान के पास शरण में, कहता से कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। भाव यह कि जीवात्मा विभीषण उसके रहते ही विकारों का भी अस्तित्व रहता है। जब उस आत्मा ने असुरों को समर्थन देना त्याग दिया, राम की शरण ले ली, तब ये सब आयुहीन हो गए। अब इनका विनाश शीघ्र हो जाएगा, अब ये बचेंगे नहीं। राम जी संकोच करते कि जो संपत शिव राव नहीं दीन दिए दस मात सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। विभीषण ने जब प्रभु की शरणागति स्वीकार कर ली,
भगवान की शरण में आया, तब राम जी विभीषण को अपना सबसे बड़ा पद कैवल्य परम पद प्रदान किया, जो कि भगवान का बाना है। किंतु उन्होंने उसे अपना पद न देखकर एक माइक क्षेत्र का धन राजपद ही दिया, जो कैवल्य परम पद की अपेक्षा बहुत अति तुच्छ था। इसी का भगवान को संकोच हुआ। यही संकोच है कि तुझे तुच्छ चीजें दे दिए, जो कि कैवल्य पद प्राप्त होना था, फंसा दिए झंझट में। वो भी बुद्धि उसकी जो है भ्रमित होकर संसार में लग गई। रावण सुख संपाद यहाँ है। इस संवाद में सुख है मोह। सुख अमोह रावण का गुप्तचर था। जब पुरातन पुण्य विशेष हो और वर्तमान में साधना भजन की कमी न हो तो विपक्षी भी पक्षधर बन जाते। वे भी साधक की प्रशंसा करने लगते हैं, फिर तरह तरह की बातों से अच्छी अच्छी बातें बताने लगते हैं, जो है नहीं वो भी बताने लगते, प्रशंसा करने लगते। जब 1/3 पुराना पुण्य हो, 1/3 वर्तमान का भजन हो और 1/3 सद्गुरु कृपा हो, तब साधक इस अवस्था में पहुंचता है भाई। समुद्र को बाण मारने का भाव यह है कि पहले प्रारंभ में रो कर भक्ति की जा रही थी, और वही भक्ति अब बीटों में फोर्स डालकर की जाने लगी। यही समुद्र को बाण मारना है। अब संसार जो साधक के प्रतिकूल रहता था, अनुकूल हो गया, क्योंकि साधक में संसारी गुणधर्म नहीं रह गए। संसार ही समुद्र है। साधक संसार से ही शिक्षा लेकर जो 6 विकार हैं, इनसे त्रस्त होकर ईश्वर की शरण में गया। इसलिए संसार समुद्र को कुल गुरु कहा गया। आरंभ में साधक ने संसार के विपरीत होकर विरोधी बनकर ही तपस्या भजन प्रारंभ की थी। अब उसमें क्षमता या ईश्वरत्व भाव आ गया। डिग्री प्राप्त कर ली, अब कब्जा मात्र करना रह गया है। साधक अब संसार में फंसा नहीं, बल्कि उसका स्वामी बन गया, क्योंकि अब उसके पास बीटो विल पावर आ गया भैया। समुद्र पर पत्थर जो तैरा है, उसका रहस्य क्या है मानस में? जैसा कि बताया है कि संसार ही समुद्र है। संसार का पुल बांधने का मतलब है कि संसार के पार वह परे हो जाना। संसार रूपी सागर को कैसे पार किया जा सकता है? जब ब्रह्म ज्ञान या नल जो नियम है, नील संयम है, ये आ जाए, अर्थात नियम और इंद्रियों को संयमित कर लिया जाए। नल क्या है? नियम। नील क्या है? संयम। ये जब दोनों आ जाए, तब फिर यही पुल बनता है। और ऐसे पुल से कोई भी साधक संसार समुद्र के पार जा सकता है। जैसे ईश्वर में, जैसे हृदय में ईश्वर के चरण आने से पत्थर की अहिल्या अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हुई। यह शरीर भी जड़ ही तो है, किंतु साधना भजन में यम और नियम के पालन द्वारा साधक संसार सागर से पार होकर के परमात्मा को प्राप्त करता। शरीर पापमय है, इससे पत्थर था, वह पुण्य रूप हो गया, तो विषय या पाप रूपी पानी पर तैरने वाले हो गए। इसमें आया है चौपाई कि प्रात ले जो नाम हमारा, अतादिन ताही न मिले आहारा। भाव इसका है कि जब किसी साधक में वैराग्य का प्रबल भाव उदय हो जाए, जो उत्कृष्ट जीवन का सर्वोत्तम सुप्रभात है, ऐसी अवस्था में
साधक सर्वतोभावेन वो ब्रह्म ज्ञान की खोज में रत हो जाता है। अब उसे खाना पीना सोना जागना ये सब कुछ उसको पता नहीं रहता, वो भाने नहीं रहता उसको, यही आहार का न मिलना। विभीषण जीवात्मा जो सर्वज्ञ है वह तीनों कालों को जानता है। विभीषण का अर्थ विभत्स या भयावह है। जो सर्वज्ञ व्यापक महान एवं ईश्वर है उसी ने मन को मैनेजर बना दिया, जबकि मन कुछ नहीं मात्र मानने से है, किंतु सब कुछ हो गया उसी जीवात्मा की ताकत लेकर मनमानी करने लगता है। जब वह असत मार्ग पर चलता है तो जीवाकार विभीषण उसे रोकता है, तब वह विभीषण की पिटाई करता है। और यही जीवात्मा जब सभी विकारों को त्याग कर ईश्वर में परिणित हो जाता है, ईश्वरात्मा में परिणित हो जाता है, तब कामादि मोहादि विकार मारे जाते हैं। इनके समाप्त जब पूरा खत्म हो जाने पर फिर शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा का अनुभव होता है, विराज जाते हैं। वही जीवात्मा परमात्मा का रूप ले लेती, वो परमात्मा हो जाती। तो राम जी के बाण संधान करते संसार समुद्र के अंदर के जीव जलने लगे। संधाने प्रभु विसिख कराला और उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। शरीर संसार की एक छोटी इकाई, यथा अंडांडे तथा पिंडांडे, अर्थात जस बाहर तस भीतर देखा। साधक ने अपने को संसार से पार न होते देख संसार को ही समाप्त कर डालना चाहा, यानी अपने शरीर को ही समाप्त कर देना चाहा। सृष्टि का विधान बिगड़ते देख संसार रूप जो समुद्र विप्र रूप में जो पहले अपनी तरफ ही घसीटता था अब अनुकूल हो गया। उपाय बताया कि आपके पास पहले से ही यम नियम अर्थात नल नील। यम क्या है? यही संयम नियम, यम नियम, यही नल नील मौजूद हैं। तो आप यम और नियम का पालन करते चले आए हैं, उनसे इंद्रियों के संयम द्वारा आप पार हो जाएं और संसार भी रह जाए, बना रह जाए। आपने जो मर्यादा बना दी कि 5 तत्व मिलकर सृष्टि रचना करें, वह भी इतना रहेगा और आप पार भी हो जाएंगे, संसार भी रहा है, संसार ज्यों का तुम रहा रहे। तो राम जी ने कहा कि जो बाणी माने बाणी, जो बाण है ना बाणी का, तरकस क्या है? त्याग। धनुष क्या है? ध्यान। ये आ गया उसका क्या हो? तो बताया कि शरीर के उत्तर माने उर में जो षड्विकार स्थित है वो पाप राशि है और उन्हें नष्ट कर दीजिए। इनके समाप्त होते ही साधक ऊपर उठ जाएगा। तो संभुथापना का भाव यह है कि हृदय में शंका आरिसह शंकर, यही स्थिति प्राप्त की। फल बताया कि राम और शिव दोनों एक हैं, दोनों में भेद नहीं। भेदवादियों को तो नरकगामी बताया गया। ये सुंदर कांड का पूरा भाव हमने बताया है। अब इसके बाद लंका कांड का भाव कल बताएंगे, आज यहीं तक बताएंगे। फिर अगले भाव जो है लंका कांड कैसा, अंदर की लंका कैसे हुई, बाहर की लंका तो आप लोगों ने सुना होगा। अब अंदर की जो लंका चल रहा भाव में, उसको मानस के रूप में इसका आध्यात्मिक वर्णन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।